दिल्ली में नाबालिग साक्षी की विभत्स हत्या के बाद पुलिस आरोपी साहिल को लेकर कत्ल में इस्तेमाल हथियार तलाश रही है। हत्या के पीछे के कारण, कनेक्शन, सबूत तलाश रही है। उधर साक्षी के माता पिता से मिलने वालों का तांता लग चुका है। बीजेपी के सांसद मिले, आम आदमी पार्टी के नेता मिले। उधर हमारे मुल्क के चारों कोनों की सिविल सोसाइटी में लव जिहाद पर गंभीर चिंतन शुरू हो गया। साहिल खान के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दिखती तस्वीरों के हवाले से लव जिहाद का दावा इसलिए भी तेज हो गया क्योंकि साहिल के हाथ पर कलावा और तस्वीरों में साहिल गले में रुद्राक्ष पहने नजर आया। आज केरल स्टोरी की सच साक्षी है, उसकी हत्या कर दी गई कलेवा बांध करके। इसको देखकर खून ना खोले तो वो जीते जी मर चुका है। हमें लगता है बजरंग दल को मैदान में आना पड़ेगा। हमें रोमियो स्क्वाड बनाने पड़ेंगे। देश भर में राजनेताओं से लेकर सेलिब्रिटीज और खिलाड़ियों तक इस वारदात को लव जिहाद करार देने लगे और इस पर गंभीर चिंता जताने लगे। उधर दिल्ली में साक्षी के घर बीजेपी के सांसद से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता तक पहुंचने लगे हैं। सांसद हंसराज हंस ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी और आरोपी को फांसी दिलाने का वादा किया। आम आदमी पार्टी ने भी 10 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कानूनी मदद का वादा किया। प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने भावुक हो गए, इतना वो तो हमेशा बेटियों का तो खबर भी नहीं ऐसी सुन सकते देख सकते। उन्होंने हुक्म किया, एचएम साहब ने, गृह मंत्री जी ने हुक्म किया। सर उन्होंने हमारे को बोला कि ठीक है, जिस हिसाब से हमने इसको वीडियो रिकॉर्डिंग देखी है उस हिसाब से मैं उसको हफ्ते के अंदर फांसी दिलाने की कोशिश करूंगा। सियासत से अलग पुलिस की तफ्तीश का अपडेट ये है कि आरोपी साहिल को 2 दिन की पुलिस रिमांड में ले लिया गया। पुलिस कत्ल में इस्तेमाल चाकू बरामद करने की कोशिश में है। खबर है साहिल बार बार बयान बदल रहा है। साहिल के सोशल मीडिया अकाउंट से भी कई खुलासे हुए हैं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे पूरा जोर है, कोशिश कर रहे हैं सारे जितने भी इसमें हम लोग को एविडेंसेस मिल पाए वो सब हम लोग जुगाड़ रहे हैं। इस विभत्स हत्याकांड की तफ्तीश पुलिस कर रही है, लेकिन इतनी खतरनाक वारदात के पीछे के कारणों की तफ्तीश में कई और रहस्य सामने आ रहे हैं। दिल्ली में शाहबाद डेरी इलाके से लेकर साहिल के घर तक और वारदात की जगह से लेकर बुलंदशहर तक तफ्तीश में कई राज पर से पर्दा उठ रहा है। इस हत्याकांड को लेकर अब तक जो बड़े खुलासे हुए उसमें ये पता चला, साक्षी की प्रवीण नाम के किसी लड़के से दोस्ती थी। साक्षी के हाथ पर उसका टैटू भी था। साक्षी और साहिल काफी पहले से परिचित थे। अब साक्षी को साहिल परेशान कर रहा था। वारदात से 1 दिन पहले साक्षी ने झबरू नाम के युवक से साहिल को डांट लगवाई थी। साहिल सोशल मीडिया पर कई लड़कियों के संपर्क में था और साहिल एसी टेक्नीशियन का काम करता था। उसके पिता सरफराज वेल्डर हैं। हत्या से पहले विवाद का एक चश्मदीद अजय उर्फ झबरू अब सामने आया, जिसने साहिल को साक्षी से दूर रहने की धमकी दी थी। मेरे पास मदद मांगने आई थी। क्या मदद मांगने? ये मदद मांगने आई थी कि मेरे को एक लड़का टॉर्चर कर रहा है, मेरे को उससे बचाओ। ठीक है, तो मैं उस लड़के के पास गया था साक्षी को लेके कि भाई इसको टॉर्चर मत करो। अभी तक पुलिस ने इस अजय उर्फ झबरू से कोई पूछताछ नहीं की है। पुलिस को वारदात की तह तक पहुंचने के लिए साक्षी की सहेली भावना और नीतू के अलावा अब अजय और प्रवीण नाम के युवक से भी पूछताछ करनी पड़ सकती है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। रीना गुप्ता जी, आपके पास आते हुए, महिला सुरक्षा के मामले से ये बीजेपी और आपके बीच तू मैं क्यों शुरू हो गया? क्या एक महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर, बेटियों के मुद्दे पर भी आप लोगों की भाषा, आप लोगों का रुख, आप लोगों का स्टैंड एक नहीं हो सकता है? चित्रा जी, आज बहुत दुख की बात है कि कल की वारदात के बाद जब हमने देखा कि कितने बुरी तरह से चाकुओं को गोद गोद के एक बेटी की हत्या की गई, आज फिर मजनू का टीला एरिया से एक और लड़की की लहूलुहान लाश मिली है और ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी स्थिति है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली के एलजी महोदय के क्षेत्र में आता है, कार्य क्षेत्र में आता है और हम तो बहुत टाइम से बात कहते आ रहे हैं कि दिल्ली में माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। कोई भी एरिया, आपको याद होगा कि नए साल पे हम लोग उठे थे तो कंझावला का इतना भयानक केस सामने आया था। उसके बाद न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का केस आया, उत्तम नगर में एसिड डाला गया एक बेटी के ऊपर, आदर्श नगर में एक केस आया। दिल्ली का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां पे बेटियां सुरक्षित हैं।
और भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है हर चीज को एक सांप्रदायिक रंग देने की, हर चीज में लव जिहाद लाने की। आज की जो मजनू का टीला शेष से वारदात आई है उसमें क्या लव जिहाद का एंगल है? तो ये सीधा सीधा दिल्ली के बुरे लॉ एंड ऑर्डर, एलजी महोदय की विफलता है। एलजी महोदय को रिजाइन करना चाहिए। किसी और स्टेट में हुआ होता तो वहां के गृह मंत्री फौरन रिजाइन कर देते, लेकिन दिल्ली में आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने मजाक बनाया हुआ है दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था का। एलजी महोदय ने कभी किसी थाने का दौरा तक नहीं किया, कभी कोई विवेचना की कि क्या स्थिति चल रही है दिल्ली में। पूरा ठीकरा हम अगर एलजी पर फोड़ देंगे इस पूरे मामले को, ठीक है, आपकी बात महत्वपूर्ण है। यकीनन दिल्ली पुलिस की एलजी की जिम्मेदारी है जिससे वो कतई भाग नहीं सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक बार जरा बीजेपी के नेता आशीष जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो, रीना गुप्ता जी ने जो सवाल उठाए हैं उस पर भी जवाब दीजिए। और क्यों नजर आ रहा है कि लव जिहाद का मामला है? आशीष सूद जी, ये आशीष जी मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? बोलिए सर, बोलिए बोलिए। चलिए, कोई दिक्कत आ रही है, एक बार वीएचपी के पास चल सकते हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाते हुए प्रवेश चौधरी जी, बार बार हर मामले को लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद ऐसे कहकर मामले को भटका नहीं रहे हैं, कैसे लव जिहाद हो गया ये? चित्रा जी, इसको लव जिहाद ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए? पूरे देश में ऐसी घटनाएं हुई। मैंने आज तक चैनल में आकर के ही उस समय लगभग 780 से ज्यादा मामले खुद बताए हैं आकर के, तमाम टीवी चैनलों में मैंने जाकर के स्वयं बताए हैं। कभी शाहरुख जो है वो शाहरुख पर नहीं जाते, अभी इसी साहिल पर रहते हैं। ये पूरा मामला कैसे है लव जिहाद का? ये पूरा मामला है कैसे है लव जिहाद का, ये बताइए। अरे बिल्कुल है भाई, वो कलावा हाथ में बांध रहा है, टीका लगा रहा है, रुद्राक्ष की माला पहन रहा है। ये किसके प्रतीक है? ये हिंदू समाज के प्रतीक है। हिंदू समाज के प्रतीकों को दिखा करके और हिंदू महिलाओं को अपने से उसको वरगलाना और उनको प्यार के पास में फंसाना और फिर उनकी मृत्यु कर देना। एक बार ही हो रहा है क्या? ऐसे हजारों केसेस है चित्रा जी, हजारों केस है। उत्तर प्रदेश में आगरा में, मेरठ में, बुलंदशहर में, नोएडा में ऐसे तमाम केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो हम कैसे नहीं कहें कि लव जिहाद है? और जहाँ तक रही आम आदमी पार्टी की बात, की सरकार तो है ना सर, केजरीवाल है, आप ही लोगों की विचारधारा वाली सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी है, राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा उनके हवाले है, फिर लव जिहाद का मामला कैसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है? क्यों नहीं रोक पा रहे हैं आप लोग इसको? फिर तो अब तक तो रोक लग जानी चाहिए ना। चित्रा जी, ये जो केजरीवाल है, ये केजरीवाल जो पेंशन देने की बात करते हैं मौलवियों को, जो मौलवियों को मासिक वेतन देने की बात करते हैं, ये लोग क्या कभी एक भी शब्द बोलेंगे इस पे? नहीं बोलेंगे। कहीं ना कहीं इस बातों को इधर उधर घुमाने की बात करेंगे। ये केजरीवाल वाली पार्टी के जो लोग हैं वो यही काम करेंगे। तो ये चीजें ठीक नहीं है। अरे भाई, वो अपना नाम बदल रहा है, किसी के नाम को इस तरह से चेंज करके बता देना। प्रवेश चौधरी जी, नहीं, ठीक है, हाँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि प्यार में पड़ा हुआ किसी शख्स, उसको लड़की ने कहा वो पहन लो। आपको क्यों लगता है कि नहीं, इसने अपना भेष बदला, लड़की को फंसाया, उसके बाद जब लड़की के सामने इसकी पहचान उजागर हुई, उसके बाद ये पलट गया? आशीष सूद जी, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? जी, मेरे को मिल रही है आपकी आवाज। आप बोलिए, कैसे हो गया लव जिहाद सर? दिल्ली पुलिस की कोई जिम्मेदारी है या फिर नहीं है? लड़कियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है या फिर नहीं है? इस तरह की हत्याएं लगातार क्यों बढ़ती चली जा रही हैं राजधानी में? बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा गंभीर मामला है। जैसा आपने मुझसे पहला सवाल पूछा था, मैं मानता हूं गंभीर मामला है, मगर गंभीर मामले में हमें गंभीरता से सोचना भी होगा। केवल इसको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर आप मानेंगे तो पुलिस सुपर ह्यूमन थोड़ी ना है कि जो ये मान लेगी कि कोई कलावा पहन के किसी लड़की को भरमा रहा है और हर एक के पीछे लगा देंगे। अंकिता तोमर, निकिता तोमर, डॉक्टर नारंग, अंकित सक्सेना, ऐसे अनेक केसेस हुए हैं। इन केसेस में हमें इसकी गहराई में जाने की आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी आज अगर ये कह के कि जी ये एलजी का काम है, तो ये 10 गारंटी थी साहब, एक सेकेंड 10 गारंटी में कहा था मोहल्ला मार्शल लगेंगे। ये मोहल्ला मार्शल क्या हुए? ये तू मैं हर मुद्दे पर ये आ जाते हैं करने के लिए। ये ऐसे ही गंभीर मुद्दों पे बात होगी। इमामों को तनख्वाह देंगे। देखिए रीना गुप्ता जी, मुझे पता है, रीना गुप्ता जी, मुझे पता है आशीष जी की बात हो जाए, आपके बाद कोई और आके बन गए,
इसलिए ज्यादा ऊंचा बोलकर आप नहीं बन पाएंगी, थोड़ा तर्क से बात करिए, जरा शांतिपूर्वक सुनिए। देखिए चित्रा जी, इसलिए एक दूसरे पे तू मैं की इन्होंने भी 50 उदाहरण दिए 70 सूत्री एजेंडा में और ये 10 गारंटी में। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज दिल्ली में जब हम केरल स्टोरी दिखाकर एक जागरूकता खड़ी करना चाहते हैं तो ये आ जाते हैं उनकी प्रोटेक्शन में, तब इनको ये लगता है कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ काम हो रहा है। मगर केरल स्टोरी की सत्यता हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को भी, जिन इमामों को तनख्वाह दी जाती है, क्या वो इमाम किसी सरफराज, किसी साहिल के बेटे को ये बताते हैं कि सरकारी तनख्वाह लेने के बाद कि लड़कियों की इज्जत करने की आवश्यकता है, लड़कियों से कैसा व्यवहार करना है? इसको केवल और केवल अपनी छोटी ओछी घटिया राजनीति के लिए केवल कानून का, मैं मानता हूं पुलिस का रोल है, पुलिस का रोल है, आ रही हो रीना गुप्ता जी, पुलिस का रोल है, निश्चित रूप से रोल है, मगर समाज का रोल है, हम सबका रोल है, हर राजनीतिक दल का रोल है। हर राजनीतिक दल का रोल है, लेकिन उस तरह का रोल किसी भी राजनीतिक दल का नजर तो नहीं आ रहा है ना। ओनिका जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार जल्दी हमारे साथ आशा देवी जी भी जुड़ी हुई हैं, विकास वालकर जी भी जुड़े हुए हैं, दोनों का रुख करते हुए आशा देवी जी सबसे पहले आपके पास आते हुए, हर बार जब इस तरह की घटना होती है, निर्भया कांड याद आ जाता है और उसके बाद से सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक बेटियों के साथ जिस तरह का सलूक इसी राजधानी दिल्ली में हुआ, वो तमाम घटनाएं आंखों के सामने खड़ी हो जाती हैं। लेकिन इस पूरे मामले को पर्टिकुलर लव जिहाद का रूप दिया जा रहा है। क्या आपको भी नजर आता है कि दरअसल इसके पीछे लव जिहाद है? क्योंकि हाथ में कलावा पहनना ये बात सच है, गले में रुद्राक्ष पहनना ये बात भी सच है, इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। या फिर आपको लग रहा है कि दरअसल इससे बड़ा मुद्दा बेटियों की सुरक्षा का है, लव जिहाद का रंग नहीं देना चाहिए इसको? देखिए, मैं तो यही जानती हूँ कि लव जिहाद जाति या धर्म का बात उठा के हम मुद्दे से भटक जाते हैं। लेकिन जिस तरह से वीडियो सामने आई है, जिस तरह से वो आदमी वो बच्ची को चक्कू गोद रहा है, तो उस हिसाब से तो वो बच्ची की सुरक्षा और बच्ची को इंसाफ की बात आनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से उसने क्राइम किया है, जिस तरह से खुलेआम चक्कू गोद रहा है, तो उसको तो सजा होनी चाहिए। बाकी लव जिहाद है, जाति धर्म है, क्या है, ये तो मैं नहीं जानती। इसमें तो पढ़ के ये केस से डाइवर्ट हो जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी सरकार से या पुलिस से, सबसे तो मैं अब ये कहना चाहूंगी कि कोर्ट को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि एक बच्ची की हत्या हुई है और सरेआम हत्या हुई है। बिल्कुल सरेआम हत्या हुई है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो यकीनन कहीं न कहीं ये कानून पे धब्बा है। क्योंकि सब कुछ है, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में पुलिस है, कानून व्यवस्था है, कोर्ट है, सरकार है, फिर भी खुलेआम हत्या हो रही है। कोई एक आदमी वहां नहीं दिख रहा है कि नहीं उस बच्ची को बचाए। बिल्कुल। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि लव जिहाद छोड़िए, जाति धर्म छोड़िए, जो उसने क्राइम किया है उसको सजा दीजिए। क्योंकि हर बार बच्चियों के साथ ऐसे ही घटनाएं हो रही है, उनको बलि की बकरे की तरह काट दिया जाता है और जांच में लव जिहाद में फंस के सब कुछ उलझ के रह जाता है। ठीक है, तो मेरा तो यही ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है और यकीनन इसका ध्यान रखना होगा कि ये राजधानी दिल्ली है, दुनिया भर की नजर राजधानी दिल्ली पर रहती है। लेकिन दूसरा पक्ष ऐसा भी है, जैसा कि केरला स्टोरी में भी देखा गया है, और न सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के कई हिस्सों से इस तरह की खबरें सामने आती है, जब नाम बदलकर युवक अपना परिचय किसी और रूप में करवाता है और बाद में अगर लड़कियों को सच्चाई पता चलती है, रिश्ता टूटता है, तो फिर उसका अंजाम इस रूप में भी सामने आता है। ऐसी भी कई ऐसी खबरें हैं। आज ही लखीमपुर से इस तरह की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। विकास वालकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी बेटी श्रद्धा के साथ अब जिस तरह का सुलूक हुआ, यकीनन उसने भी पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। श्रद्धा के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। 1 साल से उनकी लंबी लड़ाई चल रही है। दिल्ली में इतनी विभत्स हत्या हुई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे विकास जी आप? बार बार ऐसी घटनाएं घट रही है, तो मुझे लगता है कि ये अभी जैसे मेरी श्रद्धा बेटी का भी ऐसे ही हुआ था, तो अभी मुझे यही लग रहा है कि बार बार ऐसे क्यों हो रहा है ऐसे, और वो भी दिल्ली में कैसे हो रही है। बिल्कुल, ये मेरा सवाल है। क्या तो ऐसे ये
कानून का कोई खौफ नहीं रहा है अभी, लगता है दिल्ली में किसी को। तो ऐसे बार बार क्यों होता है? क्या आपको ये लव जिहाद का मामला लगता है विकास जी? क्योंकि आपकी बेटी के साथ जो हुआ था उसको भी यही कहा गया और श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। इस पूरे मामले में भी लगातार एक के बाद एक 21 बार चाकुओं से वार किया जाता है, बड़ा सा पत्थर उठाकर उस लड़की के सिर पर मारा जाता है। उसके बाद इससे भी जी नहीं भरता है इस शख्स का, उसके बाद लात जूतों की वो वहां पर लगातार बौछार कर देता है। क्या आपको लव जिहाद का ये मामला नजर आता है? नहीं, मुझे अभी इसके बारे में तो कुछ पक्की खबर नहीं है, लेकिन उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मेरे इसमें भी मैंने यही कहा था कि उस एंगल से भी उसकी जांच होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ इसमें ऐसे लव जिहाद का एंगल मिलता है तो उसमें उसकी भी जांच होनी ही चाहिए। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, यकीनन हर तरह से जांच होनी चाहिए। लेकिन अगला मेरा ये सवाल है, उसके बाद मैं बाकी लोगों पर जाऊंगी। समाज में आए दिन इतनी विभत्स वारदात हो रही है, मेरी मांग यही रही है कि इसके लिए कोई ऐसा कानून बनाइए, कड़ा से कड़ा कानून बनना चाहिए कि इसकी सजा तुरंत उसको मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। सर एक और सवाल जल्दी से, क्योंकि हम सबको पता है कि अपनी बेटी के लिए किस तरह के इंसाफ की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। साल भर पहले इसी मई के महीने में आपकी बेटी की भी हत्या की गई थी बेरहमी से। आप लगातार अदालत के पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं, अभी भी आपको इंसाफ का इंतजार है। इंसाफ में देर होने से क्या अपराधियों के हौसले भी बढ़ते हैं और इस तरह के मामले बढ़ते हुए चले जाते हैं? विकास जी, अपने यहाँ जो कानून है वो कानून की प्रक्रिया बहुत लंबी है और ये मुझे नहीं लगता अभी इस केस में भी ऐसे ही कोई मतलब कोई तुरंत कोई फैसला हो जाएगा। तो ऐसा ही है जो इसके ऊपर कोई तुरंत फैसला होना चाहिए, ऐसा कुछ कानून बनाया जाए। आपने एक और चीज कही कि दिल्ली में इस तरह के मामले लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। क्यों लगता है आपको कि दिल्ली में इस तरह के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं? मुझे लगता है कि अभी जैसे ये जो घटना हुई है इसमें तो दिल्ली के लोग भी इतने संगीन नहीं है कि अभी सामने ही ऐसा कुछ कोई मार रहा है किसी को तो सिर्फ देख के वो तमाशा देख के चले जाते हैं। तो यहाँ मतलब दिल्ली में ऐसा कैसे हो सकता है? ये ऐसे दूसरी स्टेट्स में ऐसा कभी होता नहीं है, तो दिल्ली में ये बार बार क्यों हो रहा है ऐसे? राजधानी दिल्ली में बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? इसको रोक पाने में दिल्ली की पुलिस कामयाब क्यों नहीं हो रही है? एल एन राव साहब, फॉर्मर डीसीपी हैं राजधानी दिल्ली के, जरा प्रकाश डालिए इस पर कि दिल्ली में इस तरह के मामले क्यों बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी फिर फौरन मैं आपके पास आऊंगी। देखिए चित्रा जी, ये मामला डेफिनेटली बहुत सीरियस मामले हैं, ऐसा कोई इतना ये इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए कभी भी किसी पार्टी की तरफ से। पुलिस को अपना काम करते रहना चाहिए और करते रहेंगे। पुलिस का काम है क्राइम को प्रिवेंट करना, और क्राइम प्रिवेंट अगर नहीं होता है तो उसको डिटेक्ट करना। और यहाँ पर प्रिवेंट करने में मैं आपको बता दूं, ऐसी चीजें होती हैं जो कि पुलिस को पहले से खबर हो तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन मर्डर जैसा जो केस है वो अंदरूनी एक दूसरे की बातें होती हैं, वो पुलिस तक वो बात पहुंचती नहीं। अगर ये बात ये पहले पुलिस के पास पहुंची होती तो हो सकता है पुलिस प्रिवेंटिव एक्शन लेकर इसको रोक सकती थी, लेकिन क्योंकि मर्डर जैसे काम को रोकना पुलिस के लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम है। अदरवाइज पुलिस का काम है चोरी चकारी रोकना, दूसरी चीजों को रोकना, क्रिमिनल्स के ऊपर नजर रखना। इसमें भी अगर ये अपराधी जो साहिल है, ये अगर इसका पुराना रिकॉर्ड होता तो पुलिस डेफिनेटली इस पे नजर रखती और उसके ऊपर ऐसा प्रिवेंटिव एक्शन भी हो सकता था। कोई भी अगर क्राइम किया होता पहले तो पुलिस की नजर में होता, या कोई भी पब्लिक के आदमी इसके बारे में खबर देते पुलिस को कि ये ऐसा अपराध करने वाला है या ऐसे अपराध करने के लिए प्रवृत्ति है, तब भी पुलिस इसमें प्रिवेंटिव एक्शन ले सकती थी। लेकिन एक बात मैं और बता दूं कि अपराधियों के दिमाग में कानून का खौफ क्यों नहीं है। वो जैसे अभी बता रही थी आशा जी कि कानून में, और अलकर जी भी कह रहे थे कि ये ट्रायल में बहुत टाइम लग जाता है, और ये ट्रायल जब तक खत्म होगा तब तक ये सब लोग हम भूल जाएंगे, कोई और नया केस आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है, हमारी सरकारों को देखना चाहिए कि ट्रायल जल्दी हो। ट्रायल की वजह देरी की ये है कि कोर्टों में केसेस की भरमार लगी हुई है, जजेस की कमी है। तो सरकार क्यों नहीं ऐसे ट्रायल के लिए, ऐसे केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बाकी के लिए है, लेकिन ऐसे मर्डर केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं होती है।
स्पेशली जब किसी केस के लिए कहा जाता है ये सारी चीजें तो सामने ही है, उसके बावजूद इस पर एक्शन क्यों नहीं होता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बनाया जाता है? और बीजेपी के नेता से मैं ये सवाल पूछूंगी, आपके सांसद जाकर परिवार वालों को भरोसा देकर आए हैं कि 1 हफ्ते में फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। श्रद्धा के पिता हमारे साथ मौजूद है, 1 साल की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, तो झूठा आश्वासन परिवार वालों को क्यों दिया जाता है? ओनेका जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये बात भी सच है कि देखिए राजधानी दिल्ली में अब दिल्ली पुलिस घटना को रोकने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। बीते कुछ सालों में हमने देखा है दिल्ली पुलिस के भी तमाम कांस्टेबल के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर भी हमले बढ़े हैं। इस पूरे मामले में कैसे जो घटना है उसको रोका जाए, और क्या ये लव जिहाद का मामला कांग्रेस को भी नजर आता है? ओनेका जी। मित्रा जी, कितनी बड़ी विडंबना है कि देखिए आपके स्क्रीन में, आपके स्टूडियो में एक तरफ आशा जी हैं, निर्भया का केस, और एक तरफ श्रद्धा जी हैं। 9-10 साल का समय बीत गया है और आज हम भी वहीं खड़े हैं। आपको याद हो निर्भया का केस, जब जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, तमाम वो रूल अमेंड किए गए थे, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, चाहे वो निर्भया फंड के नाम से हो, इन कैमरा रिकॉर्डिंग हो, तमाम वो चीजें सहूलियत के लिए। क्या पाते हैं आज हम? देखिए ये तभी होता है मैम जब ऐसी पार्टियां आ जाती हैं जो वायदे तो कर लेती हैं, कमांडोज की बात एक करके आते हैं, एक कहते हैं कि हम हर विधानसभा में 25-25 कमांडोज देंगे, और दूसरी तरफ मैम पुलिस की वैकेंसियां अभी भी खाली रहती हैं। तब क्या पाएंगे? क्योंकि अल्टीमेटली मोटिव विमेन सिक्योरिटी का तो रहा ही नहीं। किसी न किसी ने सत्ता में आने के लिए निर्भया के लिए कैंडल मार्च किया, तमाम वो इन्होंने चीजें की, कानून भी बदले गए। क्या इंप्लीमेंट हो रहा है? इनको क्या दिक्कत आ रही है? कानून तो बन गए ना, इंप्लीमेंट करवाइए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो ये इस तरह से अगर करेंगे तो यही मंजर दिखेगा, चाहे वो कंजावला केस की बात करें या द्वारका एसिड केस की बात करें। कोऑर्डिनेशन ही नहीं है मैम, कंसल्टेशन नहीं करनी चाहिए क्या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को? ऑर्डिनेंस के लिए तो आप मारा मारी भाग रहे हैं, आप इसका क्यों नहीं आप करते? आप इस तरह से बेटियों को बेरहमी से क्या मर्डर होने देंगे? मानती हूँ कि घर घर पुलिस नहीं हो सकती, लेकिन ऑल्टरनेटिव्स क्या है आपके पास? क्या है फोकस आपके पास? कैपिटल है दिल्ली का, रेप कैपिटल बन के रहा है और क्राइम रेट बढ़ते चले जा रहा है यूनियन टेरिटरी होने के बावजूद भी। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, और जब आप काम नहीं कर सकते, जब काम में विफलता आती चित्रा जी, तब लव जिहाद ये तमाम वो एंगल आ जाते हैं। ये शर्मनाक है। क्या मैं एक लाइन और ऐड करना चाहती हूँ, क्या सिख कम्युनिटी की लड़की क्या हिंदू से शादी नहीं कर सकती? ये क्या चीजें आप ला रहे हैं? सेकुलर कंट्री है, वो कर सकती है, वो बिल्कुल कर सकती है। देश का संविधान इस बारे में इजाजत भी देता है, लेकिन कोई पहचान बदलकर, अगर अपनी पहचान छिपा कर किसी लड़की को प्यार के जाल में फंसाता है, बाद में उसका सच सामने आता है, लड़की बैक होती है, तब इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ओनेका जी, इस तरह के मामले हैं इस देश में सामने। इन्वेस्टिगेशन का मामला तो जाहिर सी बात है मैम, कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन कोऑर्डिनेशन देखिए। अलग अलग ग्रुप की बातें करें, क्या कॉम्पेंसेशन एक सोल्यूशन है? 10 लाख का ऐलान कर दिया गया है, क्या वो अल्टरनेटिव है? किसी की जान वापस आ सकती है? तमाम वो क्वेश्चन चित्रा जी हाँ डिबेट में हम पूछते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक, जरा उनके पास आते हुए यहाँ से एक आवाज ये भी उठी है कि तमाम जो संगठन, मुस्लिम संगठन होते हैं, वो क्यों नहीं अपने युवाओं को समझाते हैं पहचान बदल लेने से क्या फायदा होगा? इस तरह के कई मामले सामने तो आए हैं ना कलीमुल साहब, इसको रोकने की जरूरत है तत्काल। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी युवा अपनी पहचान को बदल रहा है तो उससे कहा जाए कि मोहब्बत में पहचान बदलकर आप गुनाह कर रहे हैं। देखिए साक्षी जी, सॉरी चित्रा जी, ये जो एक हमारी बेटी का मर्डर हुआ है, ये निहायत ही अफसोसनाक है, और जिस दरिंदे ने किया है उसकी सजा कम से कम फांसी होनी चाहिए और चौराहे पे होनी चाहिए, ताकि आइंदा भी लोग इससे सबक लें। दूसरी बात ये कि इसके 3 पहलू हैं। एक पहलू तो सामाजिक है, यानी एक दरिंदा एक मेरी बच्ची को मारता रहा, लेकिन आसपास के लोग देखते रहे और उन्हें बचाया तक नहीं, इवन पत्थर तक नहीं मारा। तो क्या हम जो सामाजिक तौर पर हम इतने इनसेंसिटिव हो गए? दूसरा इसका पहलू है लॉ एंड ऑर्डर का, यानी पुलिस किस तरह से, कैसी लॉ एंड ऑर्डर है कि अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हैं, उन्हें कोई सजा नहीं मिलती, और किस तरीके से जो हमारे कानून है या जो लॉ प्रोसेस है वो कितना डिले है, जिसकी वजह से अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। तीसरा जो बहुत ही खतरनाक पहलू है वो ये है इसका राजनीतिक, यानी वो पार्टियां जो जिम्मेदार हैं, जिनको बाकायदा कटघरे में खड़ा करा जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी जिनके अंदर में बीजेपी आती है, जिसके अंदर में लॉ एंड ऑर्डर है, कि वो अपनी कैपिटल सिटी में बच्चियों को महफूज नहीं रख पा रही है, लेकिन अब वो दूसरा खेल खेल रही है, वो इसको सांप्रदायिक करार दे रही है, और उसके जो घटक दल हैं, बीएचपी, बजरंग दल, वो इसे लव जिहाद बता रहे हैं। जबकि आज दिल्ली पुलिस की प्रेस रिलीज ने इस एंगल को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये 3-4 साल पहले से रहते थे, अचानक इनमें झगड़ा हुआ, झगड़ा होकर उस दरिंदे ने मेरी बेटी की जान ले ली। लेकिन जब आप
इस तरह की बात करते हैं। पिछले महीने ही मेरठ के शामली जिले की एक उसने आशु कुमार ने अब जो नईमा थी उसकी बीवी, उसने नाम बदल के अपना ईशा रख लिया था, उसे इसलिए उसने गला काट के कुएं में डाल दिया कि उसने नॉनवेज खाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। तो वो क्या, वो कौन सा जिहाद था? तो इसलिए इसको अगर आप मजहब के एंगल से देखेंगे तो एक तो हमारी जान गई, हमारी बेटी ने दी, अब दूसरी जान हम नफरत फैला के हम एक कम्युनिटी को टारगेट करके और अपने देश का और अपने समाज का नुकसान कर रहे हैं। तो मेरी आपके चैनल के थ्रू ये एक दरख्वास्त है लोगों से, खासतौर से आरएसएस के घटक दलों से दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते इस मर्डर में तो आप अपने वोट बैंक को मत साधिए। इसमें तो लव जिहाद का एंगल करके जो केरला स्टोरी जिसको प्रोपेगेट किया, जिसको उन्हें माफी मांगनी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में जाके और कहना पड़ा ये फिक्शनल केस है, अब क्या दोबारा से आप ऐसे फिक्शनल केस को सच बना के और एक लव जिहाद का एंगल करके आप नफरत फैला रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? क्या केरला में इस तरह के मामले नहीं होते हैं? इस पर तो बाकायदा रिपोर्ट है। आप इसको कैसे गलत साबित कर रहे हैं? एक मामला था में भी बताया गया है कि 3-4 लड़कियों की ये कहानी कहाँ चले गए आपके अगर स्टोरी में? अभी मैंने आपसे पूछा, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका जवाब आपने नहीं दिया। कलीमुल साहब आप मेरी बात सुनिए। मैंने पूछा कि क्या ये मुस्लिम धर्म गुरुओं की भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने युवाओं के भीतर ये बोलें कि अपनी नाम और पहचान बदलकर, कलावा पहनकर, रुद्राक्ष पहनकर अपनी पहचान छिपाकर किसी से मोहब्बत करना गुनाह है? इस पर भी तो मुंह खोलेंगे? आप नहीं खोलेंगे, चुप रहेंगे? क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है ये? देखिए, अगर 20-22 साल का, 16-18 साल का जो लड़का है, या इस तरह के जो भी मामले सामने आते हैं, क्या उसको रोके जाने की जरूरत नहीं है? सिरे से आप खारिज नहीं कर सकते हैं कलीमुल साहब, सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। ये अलग बात हो सकती है कि दिल्ली वाले मामले में इन्वेस्टिगेशन जवाब सुनिए ना, प्रवचन दे रहे हैं कलीमुल। अब आप जवाब नहीं सुनेंगे, अगर आप बोले जाएंगे तो कैसे पता चलेगा? बोलिए ना, 4 ठीक है, 1 सेकंड सुन लीजिए। देखिए, कोई भी शख्स और अगर वो मुसलमान है और अपनी पहचान छुपा के, चाहे वो लड़की है या लड़का है, पहली बात अगर वो ऐसा कोई घिनौना काम करता है, पहली बात तो मुसलमान नहीं रहेगा वो। दूसरी बात, कोई भी मुस्लिम संगठन हम इस तरह की घटना की घोर निंदा करते हैं और ना कोई संगठन इसका सपोर्ट करता है और ना आइंदा करेगा। और ना इस्लाम इस बात का कोई ऐसी तालीम देता है कि जो झूठ बोल के, पहचान छुपा के आप कोई काम करेंगे, आप इस्लाम के खिलाफ काम करेंगे। मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं और तमाम संगठनों के बिहाफ पे भी कहता हूं कि इस तरह के काम गैर इस्लामी है, यानी इस्लाम के खिलाफ है, विरुद्ध है। अगर इसको इस्लाम को लेकर इसको टारगेट किया जा रहा है तो टारगेट करने वाले भी समझ लें कि यह इस्लाम के खिलाफ काम है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। प्रवेश चौधरी जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। और यहाँ पर आपके ही हैं सुरेंद्र जैन जी, उनका ये कहना है कि बजरंग दल को अब सड़क पर उतरना पड़ेगा। तो दिल्ली पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है क्या बजरंग दल को उतरना पड़ेगा? रीना जी, आ रही हूँ आपके पास जल्दी से। बजरंग दल पे विश्वास है देश का। आप देखिए, जब भी घटनाएं होती है, ऐसी घटनाओं के अंदर बजरंग दल जैसे ही खड़ा होता है, ऐसी घटनाएं उन क्षेत्रों में होना बंद हो जाती हैं। ये बजरंग दल का विश्वास है समाज को, इसलिए हम कहते हैं कि देश का बल ही बजरंग दल है। देश का बल बजरंग दल। हमारी निर्भया की मां बैठी हुई है, अरे कलीमुल भाई सुनिए, भी बैठे हुए हैं, घटनाएं कहां? कलीमुल भाई सुनिए, कलीमुल भाई सुनिए। आप जिस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं ना, आप जिस पॉलिटिकल पार्टी से एक करके बोलेंगे, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में क्या आएगा? प्लीज एक बार उनकी बात सुन लीजिए, इसके बाद में आगे कलीमुल साहब एक बार उनकी बात हो जाए। प्रवेश चौधरी, शर्म आनी चाहिए। आप ही सब लोग ऐसी चीजों को प्रोत्साहन देते हैं। ये पूरा पीएफआई का और तमाम आतंकी कट्टरवादी इस्लामिक संगठनों की एक मुहिम है इस देश के अंदर। हम ये नहीं कहते कि इस्लाम खराब है, हम कभी नहीं कहते कि मोहम्मद साहब को गलत बात कही है। हम मानते हैं उसको। कोई भी रिलीजन गलत नहीं हो सकता है, लेकिन आप सब लोग प्रोत्साहन देते हैं। जब आप जाकर जेल के बाहर खड़े होकर कहते हैं कि ये जो अंदर अरेस्ट हुए हैं इनके साथ अत्याचार हो रहा है, अपने युवकों को, मुस्लिम युवकों जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, उनकी आप परस्ती करते हैं, आप उनका बचाव करते हैं, तब आप उनका उत्साहवर्धन करते हैं। दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखेंगे। कलीमुल साहब, आपकी आवाज थोड़ी डाउन की जाए, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। प्रवेश जी, मेरा सवाल सुनिए। प्रवेश जी, 1 सेकंड साहब, मेरा सवाल सुनिए। कई बार तो बजरंग दल को हमने ये भी देखा है बेवजह जाकर युवक युवतियों को परेशान करते हुए। कोई कहीं अगर बैठा हुआ मिलेगा, पहुंच जाएंगे बजरंग दल के लोग और बेवजह परेशान करेंगे। बजरंग दल तो ये भी तो एक ग्रुप है बजरंग दल का, नहीं करता। नहीं है ऐसा। अपनी युवा अवस्था में बजरंग दल का कार्यकर्ता रहा हूँ।
मुझको मालूम है बजरंग दल कभी भी ऐसा कार्य नहीं करता। लगातार आरोप लगते रहे हैं आप लोगों के ऊपर इस तरह के। आरोप लगे, सत्यता निकल कर आई क्या? सत्यता निकल कर आई? नहीं तो निकल कर मतलब आई। पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं किया जाए, बजरंग दल पर भरोसा किया जाए, वही रोक पाएगी लव जिहाद को। का जागरण करना। अरे पुलिस अपना काम करेगा, समाज अपना काम करेगा, पुलिस के साथ मिलकर समाज काम करेगा। अगर आज वहाँ बजरंग दल का कार्यकर्ता होता तो कोई लोग मान रहे थे क्या ऐसा हो पाता? आशीष सूद जी, क्या मतलब दिल्ली की पुलिस को बजरंग दल की आवश्यकता है? वो कह रहे हैं कि बजरंग दल मिलकर काम करेगा तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकेगा। देखिए, उन्होंने जो बात कही, जो सीधी सीधी बात मैं समझो, बजरंग दल एक सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है, समाज में अपनी भूमिका अदा करेगा। मगर मैं यहाँ चित्रा जी आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जहां ओनिका मल्होत्रा जी ने जहां पूरी बात ठीक कही, लास्ट में आते आते देश सेक्युलर है, कोई भी शादी कर सकता है, और उसी प्रकार की एक टिप्पणी करने के लिए कलीमुद्दीन साहब भी आ गए। देखिए, मेरा ये कहना है, कोई कहीं शादी करे, स्पेशल मैरिज एक्ट है, मगर अपनी पहचान छुपाकर करना। अंकित सक्सेना, डॉक्टर नारंग, निकिता तोमर, ऐसी घटनाओं को अगर हम सेक्युलरिज्म के तथाकथित चश्मे से देखते रहेंगे तो कोई पुलिस हर व्यक्ति के, हर कॉलोनी के पीछे नहीं रह सकती है। ये 31 नंबर पॉइंट पर 70 सूत्री एजेंडे में 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा था। अब दोषारोपण देने के लिए इनके और वादे में दिखा सकता हूं आपको। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब आप इमामों को सैलरी देते हैं तब आपको नहीं लगता कि एलजी का कोई रोल है? तब आप इमाम के बारे में कोई एक प्रोटोकॉल नहीं बनाएंगे, उनकी समाज में क्या भूमिका होगी नहीं बताएंगे। तब आप ये बता देते हैं कि ये सरकार किसी तरह से एक धर्म विशेष मुस्लिम समाज के पीछे हर गलत सही में खड़ी है। इसलिए हौसले बढ़ते हैं, इसलिए हौसले बढ़ते हैं। बोलिए रीना गुप्ता जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों नहीं बने? 10 सूत्री एजेंडे में कहा था मोहल्ला मार्शल लगाएंगे, क्यों नहीं लगाए? 70 सूत्री एजेंडे में कहा था 10 किए जाएंगे। बोलिए शांत हो जाइए, अब जवाब ले लेते हैं आशीष जी। बोले रीना गुप्ता जी। देखिए, कोई जवाब नहीं है। हर साल दिल्ली से 10,000 बच्चे गायब होते हैं, रोज 6 रेप के केसेस रिपोर्ट होते हैं। ये सब लव जिहाद है क्या? ये सीधे सीधे दिल्ली की बिगड़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है, जो सीधे सीधे। आशीष जी, रीना गुप्ता जी के साथ आपकी आवाज नहीं आएगी, प्लीज आराम से स्काइप पे हैं आप, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद में आ रही हूँ आपके पास। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। बोलिए रीना जी। लेकिन उनका सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, उसको खारिज कैसे कर सकती है रीना जी आप? देखिए, जैसा मैं कह रही थी, हर साल दिल्ली से 10,000 बच्चे गायब होते हैं, रोज 6 रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। ये सब दिल्ली की खराब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से होता है, जिसके लिए सीधे सीधे अमित शाह जी जिम्मेदार हैं। इसको लव जिहाद और ये सब एंगल देना बंद करिए। जो कंझावला का अंजलि का हत्याकांड हुआ था, जिसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स इन्वॉल्व थे, वो भी लव जिहाद था क्या? जो हमारी ये रेसलर्स बैठी हुई हैं, जिसमें ब्रजभूषण सिंह, इनके खुद के एमपी के ऊपर आरोप है, वो भी लव जिहाद है क्या? इस तरह से सांप्रदायिक जहर उगलना बंद करिए टीवी चैनल पे बैठ के। और जो डॉक्टर नारंग का नाम आप बार बार ले रहे हैं, वो मेरे रिश्तेदार हैं, उसमें कोई लव जिहाद का एंगल नहीं था। क्यों झूठ बोलते हैं आशीष सूद? शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह झूठ बोलने की, और किसी और का नाम इस तरह से किसी और के नाम पे जहर उगल के अपने राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं आप। दिल्ली में इस तरह की गंदी राजनीति नहीं चलने वाली है आपकी। जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी रहेगी, इस तरह की सांप्रदायिक राजनीति आपकी बिल्कुल नहीं चलेगी। लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, एलजी साहब को रिजाइन करना चाहिए। और ये सब लोग सिर्फ इस वजह से पकड़े गए हैं क्योंकि हमने दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे होते, अब हो गई, दोनों लोगों की बात हो गई। आशीष जी, उनके साथ आपकी बात नहीं हो रही थी, एक एक लाइन में बताइए। ठीक है रीना जी। आशीष जी जल्दी से, साथ में बोल रहे थे, आपकी कोई आवाज समझ में नहीं आई है, उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए हैं आपके ऊपर। आशीष जी जल्दी से। ये तो 4-4 लाख रुपए इनके एमएलए तनख्वाह तो ऐसे लेने के लिए बैठे हैं। सौम्या हत्याकांड में केजरीवाल कह सकते हैं, कहने सीएम जस्ट गो अवे लाइक दिस, और इतनी बेशर्मी और बेहयाई से यहाँ बैठ के कहते हैं, बार बार कहते हैं बिल्कुल आवाज समझ में नहीं आई, प्लीज उनको बोलने दें। सौम्या हत्याकांड के समय सीएम कहते थे, कहने सीएम जस्ट गो अवे लाइक दिस। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? ठीक है, मेरा सवाल ये है, आशा देवी जी क्या होना चाहिए? बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके राजधानी दिल्ली में, इसको लेकर क्या होना चाहिए आशा देवी जी?
देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बेटियों की सुरक्षा हो, इसलिए यही होना चाहिए कि सबसे हमारी जो पुलिस है वो अपना ईमानदारी से काम करे। आज जो भी केसें कोर्ट में है बच्चियों की, उनको जल्दी से सजा हो, उनको इंसाफ मिले, क्योंकि आप जैसे जैसे घटनाएं सामने आ रही है, आप देख रही हैं कि बेखौफ होकर मुजरिम क्राइम कर रहा है, उसको कोई कानून का डर नहीं है। कोई अभी भी हम यही कर रहे हैं कि दिल्ली में है, और दिल्ली में ऐसे घटनाएं हो रही, तो आप सोच सकते हैं कि गाँव में क्या हो रहा होगा। और यही सबसे ज्यादा अफसोसनाक है, और उससे भी ज्यादा अफसोसनाक ये है जब बेटियों की सुरक्षा जैसे मसले पर हमारे राजनीतिक दल आपस में मिलकर एक जैसी भाषा बोलते हैं, तू मैं करते हैं।